नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ हटकर। बैंगलोर से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल जी। अनिल जी के बारे में जो खास बात रही वो ये है कि वो एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को अपने से जोड़े रखा। वो एक बहुत बड़े हनुमान भक्त भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है? आप भी तो हनुमान भक्त हैं, मैं भी तो हूँ। तो चलिए हम सुनते हैं कि किस तरीके से अनिल जी के जीवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया और उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते, बहुत नमस्ते। शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अनिल जी, आप एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। इतने सारे पढ़े-लिखे लोगों से आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं। उसके बावजूद आपके जीवन में जब आप इतने आध्यात्म से, इतनी भक्ति से इतने जुड़े रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं मॉडर्न होते हुए क्या मेरे लिए ये सब ज़रूरी है? ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ आपको? देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वो ऊपर उठना चाहता है, तो उसके जो जड़ हैं, वो मज़बूत होने चाहिए। राइट। तो वी कॉल इट अ स्पिरिचुअल एंकर क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो फ़ेम को प्राप्त करते हैं, जिनका जो प्रख्यात हो जाते हैं, तो वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। हुँ। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो थिंकिंग क्लैरिटी जो है, वो आनी चाहिए, वो जो मैच्योरिटी ऑफ विज़न है, वो आनी चाहिए। और जैसे आप बोल रहे थे कि मैं एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल सेल्स में इंडिया सेल्स डायरेक्टर हूँ और इसके चलते बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये काम होता क्या है सेल्स में? तो हुँ। मैं कहता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काम है, क्योंकि क्लाइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अपने ऊपर जो बैठे हैं उनका प्रेशर रहता है, अपने नीचे जो हमारे जो टीम्स रहते हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं और फिर जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, डिलीवरी हो गए टेक्निकल रिक्रूटमेंट हो गए, बहुत सारे ऐसे टीम्स के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो उनके सारे प्रॉब्लम्स को वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं और मैं अगर फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मैं अगर अपनी जो संयम है उसको खो बैठूँ और तो कैसे तो मैनेज होगा? हो ही नहीं पाएगा क्योंकि तभी सभी मेरे ऊपर निर्भर हैं और अगर मैं एक काम माइंड से उनके प्रॉब्लम्स को समझूँ, सुनूँ पहले और समझ के उनको जो गाइडेंस देना चाहिए हुँ। वो दूँ, तो हर जगह पे शांति फैलेगी, हर जगह खुशहाली फैलेगी। राइट। तो कॉर्पोरेट जॉब में मैं समझता हूँ कि ये आज के डेट में ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह वर्क स्ट्रेस है। मेंटल हेल्थ पे कॉर्पोरेट्स बहुत सारे वर्कशॉप्स करवा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फसिस कि आप वर्क लाइफ बैलेंस रखें। मेरे हुँ। हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वो लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि लाइफ क्या होना हुँ। चाहिए। और अगर आध्यात्म ना हो, तो लाइफ का जो वो जड़ है, वो जो फाउंडेशन है, वो वीक हो वो ही जाती वीक है। हो जाता है। हुँ। तो अनिल जी, क्या आप बचपन से ही आध्यात्मिक जो इसमें आध्यात्म से जुड़े थे या ब बचपन से ही भक्ति भाव में थे? तो मेरे माता-पिता जो थे दोनों वर्किंग थे और मैंने ज़्यादातर अपना समय अपने नाना-नानी जी के साथ व्यतीत किया। तो नाना जी जो थे वो एक बहुत बड़े डेकोरेटेड वॉर हीरो थे इंडियन एयर फोर्स में। तो उन्होंने शुरुआत से मेरे अंदर सारे जब मैं 2 साल का था, जब से मैं 3 साल का था, तब से उन्होंने मुझे कहानियाँ में मतलब डूबा के रख दिया था। इतना डुबा के रख दिया था, हमेशा बोलते थे कहानियाँ जो हनुमान जी के ऊपर हैं, हुँ। जो स्ट्रेंथ एंड वॉलर, जो शूरवीरता की कहानियाँ होती हैं, भीम की ऐसी, भीम ने ऐसे हराया, अर्जुन के बाण के ऐसे वो फैल जाते थे कि पूरी की पूरी सेना ये खा जाती थी। हनुमान जी ने कैसे पर्वत को उठाया। तो ये सब सुन-सुन के कितना मैं बताऊँ फ़ैसिनेटिंग होता होगा। फ़ैसिनेटिंग था एकदम, क्योंकि उस टाइम में जो मैं बात कर रहा हूँ टीवी तो इतना ज़्यादा है नहीं नहीं होता। और मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं था हुँ। और जो भी हमारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज़ थे, वो हमारे नाना-नानी के कहानियाँ ही हुआ करती थी राइट। और उन्होंने ये सारी भावनाएँ मुझ में भर दी और मुझे पहले से लगता था कि हाँ, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। हमारे बैंगलोर के एक बहुत प्रसिद्ध एंशिएंट मंदिर है, तो वो मंदिर के पुजारी को मिलवाने लेके गए क्योंकि वो ज्योतिष कला में भी उनका ये है। तो जब उनके सामने बैठा, उन्होंने मेरी कुंडली देखी, मेरा चेहरा देखा, हाथ देखा और फिर उन्होंने एकदम से कह दिया कि इनके ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है और इस जन्म से ही नहीं, पिछले जन्मों जन्मांतरों से है
इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा, तो आपको इनके बारे में कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए और हनुमान जी के ऊपर निर्भर है। तो उस टाइम में मैं ज़्यादा मानता नहीं था। इसके बाद की घटनाएं थोड़ी अलग से आई। इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरे बेटे का जन्म हुआ 2014 में, और उसके नामकरण का दिन था। तो मेरा एक बहुत बहुत सालों से बिछड़ा उससे, शायद मेरी पिछली बात हुई थी 2001 में। उसने मुझे एक लिंक भेजा। आपके दोस्त ने, अजय करके उसका नाम है, जो 2001 में मैं उसको जानता था। बातचीत तभी से हुई थी, फ़ोन नंबर तो स्टोर था। उसने मुझे उतने साल 13 साल बाद एक लिंक भेजा। लिंक था हनुमान जी का, कि ये सेतु हनुमान करके, माथंग करके एक कबीले हैं, जनजाति के कबीले जो श्रीलंका में रहते हैं। तो कहानी ये थी कि राम अवतार के गुजरने के बाद तो हनुमान जी गए विभीषण को मिलने लंका। तो हनुमान जी तो पैलेस में रहेंगे नहीं, महल में, वो तो जंगल में ही रहेंगे। तो वो जंगल में एक जनजाति के साथ रहे जिनका नाम था माथंग। माथंग जो शिव के ये हैं, पूछते हैं शिव जी को। तो उन्होंने उनके साथ ब्रह्म विद्या शेयर किया, और ब्रह्म विद्या के चलते उनको उन सारे आत्माओं को मोक्ष प्रदान हुआ। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, हमारा तो ये कल्याण हो गया, हमारे आने वाले पीढ़ियों का क्या होगा? तो ये मैं बता रहा हूँ थोड़े मिलियन ईयर्स की से पहले की बात है। और हनुमान जी ने उनसे एक वादा किया कि हर 41 ईयर्स मैं तुम लोगों के साथ आऊँगा, और तुम्हारी जो अगली पीढ़ियां हैं उनको मैं ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये उनको प्रदान करूँगा, जिनके चलते वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो भी लोग जन्म लेते हैं उनका वो आखिरी जन्म है, क्योंकि वो पिछले जन्मों में ऋषि मुनि सब रहे हैं, और वो साधनाएं कर करके जब उनको ये साक्षात हनुमान जी आके प्रदान करते हैं ब्रह्म विद्या, उनसे वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वो जो जनजाति वाले कबीले के माथंग वालों को। तो वो माथंग वालों में, और ये माथंग जो हैं ये कभी बाहर की दुनिया से वो इंटरेक्ट नहीं करते, पूरी तरह से आइसोलेटेड है। तो इतने सारे लाखों वर्षों तक ये होता आ रहा है प्रणाली। और इस बार 2014 में हनुमान जी आए, और जब 2014 में वो आए, उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे गृहस्थ साधक हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, बहुत सारे गृहस्थ साधक हैं जो इस विद्या के, इस ज्ञान के प्यासे हैं, जिनसे इसका कल्याण होगा। तो अजय ने जो मुझे भेजा था, तो वो और एक कहानी है कि उनका ट्रांसलेशन कैसे हुआ, पर हनुमान जी ने निर्देश दिया कि अभी ये विद्या जो है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा इन हिंदी और अंग्रेज़ी में, और ये गृहस्थ साधकों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ये जाएगा। तो उनके लिए भी उन्होंने थोड़े लोगों को चुना। एक तो जो हनुदास हैं, वो तो कनाडा के हैं, वो आए, और उनके गुरुजी हैं जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, और वो लंका चले आए, और श्रीलंका में उन्होंने बैठ के कबीलों के माथंगों के साथ उन्होंने उसका अनुवाद करना शुरू किया। और वो लिंक मेरे पास आया, और हर 2 महीने में एक चैप्टर आता था। तो मैं उसके लिए व्याकुल था हमेशा, वो पढ़ के, मतलब वो उसमें इतना ज्ञान का जो समावेश है उसमें, अगर आप पढ़ लें तो मतलब किसी और ही दुनिया में आप चले जाएंगे। तो वो रामायण में जो ऐसे इंसिडेंट्स है वो ऐसे बताते हैं, जो अभी हम उसको स्टोरीज के माध्यम से जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, तो वहाँ पे कोई मैजिकल था, वो मैजिकल था। जैसे सेतु पथ का निर्माण कैसे हुआ, तो वो उसका एक साइंस है। तो वो साइंस बताते हैं हनुमान जी, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के कानों में भी पड़ जाए तो वो उसको समझ नहीं पाए। पर ये था कि जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे अंतरंग में, आत्मा में मेरी एक रेजोनेट होता है ना, कि फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट, कि बिल्कुल संदेह नहीं कि ये हाँ जो है वो है, इतनी गहरी तरह से कनेक्टिविटी हो गया मेरे उसके साथ कि मैं उसको पढ़ते पढ़ते रोता, और फिर उसको मतलब हर अंदर से इतनी गहरी रूप से मैं उसके साथ जुड़ गया। तो ये आता रहा, 2014 से मैं पढ़ता रहा, और उन्होंने 2 किताबें भी निकाली जो अमेज़ॉन पे आप देख सकते हैं, इमॉर्टल टॉक्स।
इमॉर्टल टॉक्स 1 और 2 दो किताबें भी हैं, पर वेबसाइट के चैप्टर्स जो हैं, वेबसाइट को थोड़े असुर के प्रभावों के वजह से वेबसाइट वाज क्लोज्ड। आप मानो या ना मानो, 2018 में वो 2 बुक्स आए। मैंने 4-5 साल 2023 तक यही पढ़ता रहा, ये 2 बुक्स। और देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि उन 4 साल 2014 से लेकर 2018 तक, या 5 साल आप मान लो, मेरे हृदय में एक हमेशा ये एक भावना थी कि मुझे ये वेबसाइट के प्रिंटआउट्स निकालने हैं और रखना है ताकि मैं उसको पढ़ सकूं बार बार। पर ये ऐसा हुआ ही नहीं, और वेबसाइट तो फिर क्लोज हो गया। और फिर मुझे ऐसा लगा, इतना झटका, इतना ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मेरे एक पार्ट ऑफ माय लाइफ इज गॉन, जीवन का एक टुकड़ा ही चला गया, ऐसे मुझे महसूस हुआ। और फिर थोड़ी घटनाएं और हुई। 2019 में मैंने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया था, अच्छे जॉब में था, एक दूसरे कंपनी में ग्लोबल सेल्स डायरेक्टर था। और फिर मैंने खुद की शुरुआत की, और 2020 में कोविड आया और बहुत कुछ ऐसे हुई। मेरे पार्टनर जो था उसका ये चला गया, और उसके घर में कुछ ट्रेजेडीज़ हुई, और उसने भी मुझे चीट किया। और जो जितना पैसा हुआ, तो जो भी उसके लिए स्टार्टअप के लिए पैसा इकट्ठा करना था, फंड रेजिंग जो भी किया था, वो मैंने किया था। एंड ही जस्ट लेफ्ट मी एंड ही वेंट। तो वो छोड़ के चला गया सब कुछ। तो उसको पैसा देना था, पर सारा कर्जा मेरे ऊपर आया, और स्टार्टअप भी बंद हो गया। पर जब भी मैं हनुमान जी के सामने जाता, तो मेरे मन में ऐसा था कि हनुमान जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो मेरे मन में एक ऐसी प्रीति और निष्ठा और भक्ति भावना जागती कि मैं उनके सामने कुछ मांग ही नहीं पाता। मांगू भी तो क्या मांगू, इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन, कि लेना देना हो गया ना, कि मैं ऐसा कर रहा हूं, आप मुझे ये दें। तो वो उस भावना से तो मैं हनुमान जी को कभी देखा ही नहीं। हनुमान जी तो मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है। मैं उनको जाके क्या मांगू, क्योंकि वो तो मैं देख रहा हूँ कि सारी जिंदगी वो मेरे साथ ही चलते आए हैं। तो अगर आप मान लो कि अगर आपकी छाया आपसे बात कर सकती, तो क्या आप आपकी छाया को कुछ बोल पाएंगे? वो तो आपको जानता है, पूरी लाइफ छाया आपके साथ ही रही है। तो आपसे आप उनसे क्या मांग सकते हैं? कुछ भी तो नहीं मांग सकते। हनुमान जी को तो मैं वैसे ही देखता हूँ। मैंने बस हनुमान जी से यही मांगा कि अगर आपको कुछ देना है तो आपकी प्रति और थोड़ा भक्ति भावना दे दीजिए बस, और मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं सकता। मैं हमेशा आपके चरण कमलों से जुड़ा रहूं, बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है। और ये सब हो रहा था, और एक दिन मेरा एक दोस्त था, जो दोस्त है सॉरी, वो उसका किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया। सहयोग से मैं बैंगलोर के उस पार्ट ऑफ द सिटी में था, और मैंने उसको कॉल लगाया ऐसे ही कि प्रकाश, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आना चाहता हूँ तुमसे मिलने, क्या तुम अभी फ्री हो? तो उसने कहा हाँ, मैं घर पे हूँ, अब कहाँ जाऊँगा, यहीं पे तो हो, तो आ जाओ। तो वो मेरा एक्स कोलीग था, और उसकी जो पत्नी थी वो भी मेरी कोलीग थी पिछले इसमें। तो मैंने देखा है उनका प्यार बढ़ते हुए, तो दोनों मेरे दोस्त हैं। तो मैंने जब उनके घर गया, तो नूतन भी थी उसकी बीवी। तो मैंने कहा कि क्या हो क्या रहा, दोनों से मिले और ये बातचीत हुई। तो उसने मुझसे पूछा कि अभी तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा कि ऐसा था, तो स्टार्टअप बंद हो गया, तो अभी देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत कंसल्टिंग कर रहा हूँ। तो वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक एचआर थी, और उसने कहा मेरे यहाँ पे एक ओपनिंग है, तुम अपना सीवी भेज दो। सीवी भेजा, इंटरव्यू अटेंड किया। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वापस कॉर्पोरेट लाइफ में आ पाऊँगा, और ये एक मिरेकल ही समझ लीजिए कि ये हो गया। हनुमान जी का जो वो किया था मैंने, उसके चलते 15 दिन में ये हुआ। तो मैं आपके दर्शकों से भी यही एक बताना चाहूँगा कि हनुमान जी तो आप किसी भी आपके इष्ट देव हों, वो तो आपका जो पूरा, ये ना केवल इस जन्म का, पर आपके जन्म जन्मों का आपका जो भी आपके कर्म है, वो सब कुछ वो जानते हैं। तो आपको एक्चुअली उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी चल रहा है वो उसी एक कर्म प्रणाली के अनुसार ही चल रहा है।
ये जब हुआ मेरे साथ, तो इसके बाद मैं हनुमान जी से और गहरी तरह से जुड़ गया। और मैंने एक 2023 के शुरुआत में मैंने हनुमान चालीसा की साधना की। बहुत लोग साधना करते हैं कि साधना के बाद उन्हें कुछ मिले, पर मेरे मन में यही था, एक बहुत ही गहरी रूप से एक कृतज्ञ भावना थी। 2 महीने तक ये साधना चली, 41 डेज तक चली। और इसके बाद मैं हमेशा यही पूछता रहा कि हनुमान जी, अगर आपके सेवा में मैं कुछ कर सकूं तो आप मुझे बता दिए। और जब मैं हनुमान चालीसा का मैं 64 टाइम्स चांट करता, और उसके बाद मैं गहरे मेडिटेशन में खुद से मैं वो भाव दशा में आ जाता कि आई यूज्ड टू गो इनटू डीप साइलेंस। और मैं ये सुबह बहुत जल्दी सबके उठने से पहले उठ के करता, और उसके बाद मैं एक डीप साइलेंस मेडिटेटिव स्टेट जो ध्यान अवस्था है उसमें चला जाता। और उस ध्यान अवस्था में कुछ चीज़ें हुई जो मैं मानता हूँ कि हनुमान जी मुझसे अपने कनेक्ट हुए, और जो भी वो करवाना चाहते थे वो मुझसे करवाने लगे। और उन्होंने कहा कि जो एक मेरे नेबरहुड में एक हनुमान मंदिर है, कि तुम बैठो और वहाँ पे जो वो चैप्टर्स है इमॉर्टल टॉक्स के, वो जो वेबसाइट, हाँ, तो इससे पहले मैं भूल गया आपको एक बात कहना कि 2023 में ये हनुमान चालीसा साधना करने से पहले ऐसा हुआ कि देखिए, मैं ऑलमोस्ट महीने में एक बार वो वेबसाइट को हमेशा ढूंढता था। मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, और मैंने बहुत कुछ ढूंढा। वो वेबसाइट का नाम था setuhanuman.org, वो भी मैंने देखा, वो भी नहीं था। तो कुछ और ही लिंक्स मिलते थे। तो ये 5 साल तक मैं ढूंढता रहा, कुछ नहीं हुआ। एक रात की बात है, शायद 1 बज चुका होगा, मैं नींद से उठा और मुझे मैसेज आया, ये अभी ढूंढो। पता नहीं, ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मैं, मेरे बगल में हमेशा ये टेबल था, टेबल में लैपटॉप था, मैं उठ के लैपटॉप खोल के ढूंढने लगा। और जब मैंने ढूंढा तो कुछ 8th पेज में, शायद 65th 66th लिंक में, ये एक बंदे ने, ही हैड अपलोडेड ऑल दैट दोस चैप्टर्स। वो एक शेयर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में उसने सारा कुछ अपलोड कर दिया था। तो उस रात को मैं बहुत रोया, क्योंकि मुझे पता था कि हनुमान जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं। आपकी, मतलब आपने ही जगाया, आपने ही मुझे ये कहा। तो ये तो पक्की होगी कि मैं एक्चुअली 1 साल से पूछ रहा था, 1 साल भी नहीं, थोड़े महीनों से, उससे पहले पूछ रहा था कि हनुमान जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक साइन दीजिए मुझे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये हुआ। तो वो सारे चैप्टर्स मिल गए, और मैं उनको फिर से वही इंटेंसिटी के साथ रो रो के पढ़ रहा था। और ऐसे मिलते हैं ना कि क्या बोल सकता हूँ, बिछड़ा हुआ कोई दोस्त मिल गया आपको बहुत साल से, जो आपका बहुत आत्मीय था, वो आपके साथ फिर से जुड़ गया। तो कैसी भावना रहेगी, वैसी भावना थी। बिछड़ा हुआ साथी कहिए या बिछड़ा हुआ कोई भाई कहिए, वैसी भावना आ गई कि ये मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई। तो उसके चलते मैंने ये हनुमान चालीसा साधना की कि भगवान, आप मेरी सुन रहे हैं और मुझे पता है आपकी कृपा है मुझ पे। तो इसके चलते मैंने हनुमान चालीसा साधना की। और मैं हमेशा से, हर दिन मैं पूछता रहा कि भगवान, मैं आपकी सेवा में क्या करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। 25वें दिन में मुझे मैसेज आया, बहुत स्ट्रांग मैसेज आया कि वो जो हनुमान मंदिर है, वहाँ पे जाके तुम ये पढ़ने लगो। तो मैंने कहा ठीक है। एक दिन आया तो मैं संदेह में तो था कि हाँ, क्या ये मेरी मन की भावना है कि सचमुच आ रहा है। पर हमेशा जब मैं वो ध्यान अवस्था में जाता और मैं पूछता, तो ये और स्ट्रांग होता गया कि जाके पढ़ो, जाके पढ़ो। तो मैंने पुजारी से संपर्क साधा और मैंने कहा, पुजारी जी, क्या मैं यहाँ पे आके पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, देखो, शनिवार और ट्यूसडे के दिन तो होता नहीं था क्योंकि मेरा काम था, पर शनिवार के दिन यहाँ पे हनुमान चालीसा का भजन चलता है 8 से लेके 8:30 तक। 8:30 के बाद तुम बैठ सकते हो। अब मेरे मन में ये भी संदेह था कि 8:30 के बाद आएगा कौन, वो भी शनिवार के दिन। सब तो अपने अपने पार्टीज होते हैं या मूवीज होते हैं, उनका वही पर्सनल टाइम होता है, तो कौन आएगा। पर हनुमान जी ने मुझे डांटा है
उन्होंने कहा कि मैंने काम दिया है तुम्हें, तुम किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए जाके पढ़ो, जो आना चाहता है वो मैं उनको भेज दिया करूँगा। तो पहला दिन जो था, पहले शनिवार को मैं बैठा और कोई नहीं था, पुजारी जी को बुरा लगा तो वो ही बैठ गए मेरे सामने, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि ये सारा इंग्लिश में था। तो फिर भी वो बैठे मुझे प्रोत्साहन करने के लिए कि चलो तुम अकेले बैठो हो तो मैं ही तुम्हारे सामने बैठ जाता हूँ। पर उसके बाद जो हुआ सोनम जी, वो मैं बता सकता हूँ कि कुछ अद्भुत शक्ति थी कि मैंने स्वयं देखा कि हनुमान जी कैसे भक्तों को लाके मेरे सामने बिठाए। ऐसे ऐसे लोगों की मैं हमेशा पूछता हूँ कि मतलब ऐसा कैसे हुआ कि आप यहाँ पे आके बैठे। तो हर एक भक्त की एक अलग ही कहानी है। कोई बोल रहा है कि मैं बाइक पे जा रहा था, मैं और मेरे दोस्त, और बाइक से जाते वक्त हमने बस नज़र उठा के यहाँ पे देखा और कोई शक्ति थी। आज तक मैं इस मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया, कोई शक्ति थी जो मुझे बुलाया कि आ जाओ। और जब मैं अंदर आया तो आपको देखा वहाँ पे पढ़ते हुए और कुछ अलग ही कनेक्शन बन गया। मैं बैठ के आपकी बातें सुनने लगा। और एक बहुत सारे ऐसे भक्त हैं मेरे मंदिर के ग्रुप में जो बहुत सारे अपने पर्सनल क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं। तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारे बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुविधा में हैं और उनको एक दिख नहीं सूझ रहा था कि किस दिशा में जाए, कोई उनका मार्गदर्शन करें। तो ऐसे में वो आके जब बैठे और कथा तो हम पढ़ते ही हैं, उसके बाद वो मेरे से प्रश्न करते भी हैं, वो एक सत्संग बन जाता है। और हमारे सेशंस जो हैं बहुत बार 12:30 तक चला है, 1 बजे तक चला है। और मैं ये 2023 से कर रहा हूँ तो शायद अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं। और उसमें से थोड़े बहुत ऐसे भक्त हैं जो इसको समझ पाते हैं और एक बार वो समझ गए और वो जुड़ गए ना, तो फिर वो एक बहुत गहरी रूप से जुड़ जाते हैं इसका। तो ये हुआ मेरे साथ कि अभी वो राम काज जो आप बता रहे हैं, तो ये मेरा पहला राम काज था। दूसरा राम काज बोलते हैं ना कि बहुत बार मेरा भी यही मन का सवाल था, बहुत भक्तों का भी यही मन का सवाल होगा कि गुरु कैसे पाया जाए, कि हम तो आध्यात्मिक पथ पे हैं पर गुरु नहीं मिल रहे हैं, या गुरु मिल भी रहे हैं तो वो सच्चे गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो वो हमें और कहीं किसी और मार्ग पे भटका रहे हैं, तो वो नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे हनुमान जी ने यही कहा था कि तुम अपनी भक्ति को गहराओ, तुम अपनी भक्ति को तुम और ज़्यादा इंटेंसिफाई करो, उसमें तुम और ज़्यादा गहरी रूप से डूब जाओ, और प्रकृति का नियम है कि वो तुम्हें गुरु भेजेगा। हाँ, और कहते भी तो हैं कि जब शिष्य तैयार हो तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। तो वो प्रकृति का नियम है और तुम्हारे मन की जो भावना है वैसे तुम्हें गुरु मिलेगा। मैं ज्ञान मार्ग पे था और मैं भक्ति मार्ग में भी था, तो ऐसे ही गुरु को मुझे आकर्षित करना था। तलाश थी आपकी? मेरी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी तलाश थी सोनम जी, क्योंकि मैंने कभी तलाश ही नहीं की। जैसे हनुमान जी ने बताया कि वो ही भेजेंगे, तो ये एक अपार भक्ति, एक अपार विश्वास भगवान के ऊपर हमेशा से रही है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसके बाद वो कर लेंगे। हाँ, बस वो करवाएंगे, वो ही देंगे। तो ऐसा हुआ था, होता आया था कि जब मैं कार में बैठता सुबह ऑफिस जाने तक, तो तब मैं यूट्यूब में पॉडकास्ट सुनता, और ईशान महेश जी गुरुजी का उनका पॉडकास्ट आया और मैं उनसे जुड़ गया। और वहाँ पे एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि हनुमान जी उनसे खुद आके लिखवाते हैं। जी। तो मैंने कहा कि ये तो अद्भुत है, और मैं उस समय थोड़ी कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था, तो कृष्ण एक रहस्य मंगवाया। जो मैंने कृष्ण एक रहस्य में मैंने जो पढ़ा, जैसे मैं बोल रहा था ना कि ये जो इमॉर्टल टॉक्स है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा, आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा कि ये कोई ह्यूमन बीइंग लिख ही नहीं सकता। मनुष्य के मन से आने वाला ये जो शब्द है वो हो ही नहीं सकते, ये तो दिव्य शब्द हैं, ये हनुमान जी के श्रीमुख से ही आए हुए शब्द हैं। तो वो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो रेजोनेट होता है ना, वो इमीडिएटली वो पता चल जाता है आपको। और मुझे वही अनुभव हुआ जब मैंने कृष्ण एक रहस्य पढ़ा,
और जो वो एक संदर्भ है, देखिए हमेशा से हम कैसे जानते आए हैं श्री राम जी को या कृष्ण जी को, यही है कि वो ऐसे एक जानकारी के तरह, हाँ, कि ये ऐसा ऐसा हुआ, कहानी ऐसा के ऐसा रूप में उन्हें जाना कहानी हुआ। सुनाया, हाँ। हाँ, तो ये कहानी के रूप में ही सुनाया हुआ है हमें, और हमें ये कहानी ही पता है, पर हमें ये नहीं पता कि वो उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो कैसे बात करते थे, जब कोई आके उनके सामने कुछ बोलता तो वो कैसे अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे, उनके शब्द क्या होते थे, तो वो तो हमें पता ही नहीं था ना। पर ये जो किताब मैंने पढ़ा, उपन्यास जो मैंने पढ़ा, उसमें से मैं कृष्ण के जो वो देखिए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एनर्जी आप फील कर पाते होंगे ना। जो कृष्ण एक रहस्य है जिसमें सुदामा की कहानी चल रही है पहले हाफ में, और एक प्रसंग है जब वो कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन होता है। मैं इतना भाव विभोर हो गया कि कुछ चीजों को शब्द में नहीं हम बता सकते ना। मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैं वो कृष्ण एक रहस्य बुक को गले लगा के सारी रात रोया, हे प्रभु, यही बोलते सारी रात, अश्रु तो रुक ही नहीं रहे हैं, कि मतलब मुझे पता है कि ये इतनी एक अनुभूति जो हो रही है, ये उसी को मैं, और मैं सुबह उठता हूँ, सुबह भी आंखें ऐसी रो रही है, तो वो इंटेंस जो थी ना, वो शायद आप एकदम गहरा उतर गए आपके मन में, तो ये केवल एक भक्त महसूस कर सकता हो सकता है। शायद इस वीडियो को देखने वाले लोग आपके उस भाव को फील कर पाए जो आपने उस रात फील किया कृष्ण एक रहस्य में, क्योंकि कृष्ण का जो एक क्या कहेंगे, सुदामा के प्रति जो एक दोस्त, एक भाई का जो कनेक्शन था ना, वो शायद वो जो लाइनें थी वो आपके दिल में कहीं ना कहीं उतर गई। इतनी गहरी है वो कि आप उस भावना में अगर आप डूब जाए ना, तो आप बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और मैं अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाते बनाते रो रहा हूँ, और मैंने गुरुजी को, वो उनका व्हाट्सएप था ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गुरुजी मेरे मन के सवाल को ये सवाल नहीं कि वो उसका उत्तर देंगे, तो मैंने ऐसे ही बना दिया कि गुरुजी ये मेरे साथ हो क्या रहा है, आंखें तो मतलब नमी सी, अश्रु तो ऐसे बह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो बताइए, मैं जानना चाहता हूँ मेरे साथ आज तक जो नहीं हुआ वो क्या हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि जो बंदा एकदम जिम जाता हो, मैं मार्शल आर्ट्स में मैंने तो पहली बार जब मैं आपसे मिली, एग्जैक्टली मेरे माइंड में भी आपका वही पर्सपेक्टिव लेकर मैं वही आई थी कि एक मॉडर्न आईटी का बंदा है, एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता है, भक्ति और इंटरनेशनल जॉब वाले बंदे के साथ कैसे कनेक्शन होगा। बट फिर मुझे जब मैंने आपका वो एक वीडियो देखा ना, तो मुझे लगा कि फिर मैंने आपका दोनों में डिफरेंशिएट में कर पाई कि जब मैं आपको एक उस नजरिए से देख रही थी एक जॉब वाले पर्सन के रूप में, और जब मैंने आपको भक्ति वाले रूप में देखा तो आप बिल्कुल चेंज थे। हाँ, तो एक बात बताना चाहूँगा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप आध्यात्मिक पथ पे हैं, किसी को भी नहीं। जो हमारे आध्यात्मिक पथ पे जो हम चलते हैं, अगर आप सबको बताने लगेंगे तो वो ऊर्जा कम होती जाएगी। अच्छा। तो आपका जो आध्यात्मिक पथ है वो आपका निजी पथ है। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मुझसे कि हम यहाँ पे ऐसे उतर गए हैं कि अब ये सारी दुनिया फीकी पड़ने लगी है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने जिम्मेदारियों से तुम भाग रहे हो। इसको तुम्हें एक, ये जो ऊर्जा है ये तुम अपने अंदर उसको जला के रखो, पर अपने जिम्मेदारियां, अपने कर्मों को तुम्हें जानना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपके आती हूँ उस राम काज के ऊपर जिसने आपके जीवन को बहुत हद तक बदला, यानी कि वो ये पुस्तक। जी। आप हमारे दर्शकों को इस पुस्तक के बारे में बताएं कि कैसे आपको ये राम काज करने की अंदर से प्रेरणा आई और क्या खास था इस राम काज में, क्योंकि पहला राम काज तो आपने बताया मंदिर में जाकर कर रहे हैं, 2 साल होने वाले हैं, दूसरा राम काज ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं गुरुजी ईशान महेश जी के संपर्क में आ गया और उन्होंने मेरे मन का सवाल उठाया और उत्तर दिया, और फिर लगातार उनसे संपर्क में रहा और मुझे पता चल गया कि यही मेरे गुरुजी हैं, क्योंकि हनुमान जी ने इंट्रोड्यूस करके रख दिया तो बस वही है और कुछ नहीं। तो
इससे पहले मैं अपना कृतज्ञ भावना प्रकट करना चाहूँगा गुरु श्री ईशान महेश जी का और गुरु माता बिंदु पोपली जी का, जिनके कारण ये इंटरव्यू हो पाया है। ये कहते हुए तो मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट है कि मैं सारी चीज़ें बारीकी से देखता हूँ। तो अगर मैं ये पढ़ भी रहा हूँ ना, तो मैं उसका हर ग्रामेटिकल एरर ये सब मैं फ़ोटो लेके गुरुजी को भेजता था कि इस उपन्यास में थोड़े ऐसे त्रुटियां हैं। तो उन्होंने कहा कि देखा हनुमान जी तुमसे कैसे ये काम करवा रहे हैं। तो ये पहला था। और अभी सेतुपथ जो निकला है, तो इससे पहले सेतुपथ का जो अनपब्लिश्ड कॉपी था, उन्होंने मुझे वो पहला भेजा, जो वो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार के, तो वो मैंने पूरा, और वो 800 पन्नों का था। तो वो 800 पन्नों का किताब जो मैं हर रात को जग के अपना काम, मेरा काम कभी कभी 10:30 11 बजे ऐसे ख़त्म होता था, तो मैं 12 बजे 1 बजे तक जग के मैं वो करता था। तो कुछ 4 महीनों में मैंने वो ख़त्म किया और गुरुजी को भेजा, और अभी वो प्रकाशित होके आ गया अभी। तो ये हो गया मेरा पहला काम। और अभी जो मैं सियासुद्दी लाए जो उपन्यास है, मैं मानता हूँ, और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं ज़िंदगी में, बहुत किस्म के कैटेगरीज ऑफ बुक्स, सेल्फ हेल्प हो, फिलोसॉफिकल हो, स्पिरिचुअल हो, एडवेंचर हो, एनसाइक्लोपीडिया ऐसा हो। तो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, और हर किस्म का बुक जो है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जो भी किस्म के बुक्स हैं, वो आपके मन में एक भावना उत्पन्न करती है। और ये जो है, ये सारी भावनाओं का मिश्रण है। इसमें एडवेंचर, ट्रेजेडी, एक्साइटमेंट, फन, सब कुछ ये इसमें समावित है। तो मैं मानता हूँ कि दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ, एवर रेड। एंड ये जो इसमें ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जो मैं अपने मंदिर में पढ़ा करता था भक्तों के लिए, और मैं अनुवाद भी करता था अंग्रेजी में। तो साउथ में हूँ, बैंगलोर में हूँ, बहुत सारे लोगों को इतनी अच्छी हिंदी आती नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, मतलब ऐसी हिंदी समझने के लिए, और इतनी ज़्यादा हिंदी पढ़ने के लिए भी वो कर नहीं पाते। तो बहुत सारे भक्तों ने मुझसे कहा कि तुम्हें इसका अनुवाद करना है, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। तो मेरे मन में 2 संदेह की भावना हमेशा जागती थी। पहला संदेह कि गुरुजी ने जैसे इसको लिखा है, इट इज सो पावरफुल, सो पावरफुल। जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स में जो वजन है, जो वो मैं पढ़ता हूँ तो मतलब भाव विभोर होके रोता रहता हूँ, और ऐसे मतलब मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं। तो एक भावना मैं आपसे प्रकट करना चाहूँगा कि जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता को ढूंढने, और वो हर जगह उनकी तलाश करते हैं, पर उन्हें ढूंढ नहीं पाते। तो फिर वो थक हार कर वहाँ पे बैठ जाते हैं, और सोचते हैं कि मुझे अभी अपनी ज़िंदगी ले लेनी चाहिए, मैं ऐसे असफल होके तो मैं प्रभु श्री राम को अपना चेहरा दिखा ही नहीं सकता। तो ऐसी भावनाओं में है। आप सोच सकते हैं, हनुमान जी इज कॉन्टेम्पलेटिंग कमिटिंग सुसाइड। कितना डिलेमा, कितना उनके मन के अंदर की जो भावनाएं हैं कैसी होती होंगी। तो मैं अपने मन में जब भी ये पढ़ रहा हूँ, मैं हनुमान जी को गले लगा के वो बोल रहा हूँ कि हनुमान जी आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोच सकते, मैं हूँ आपके साथ। हाँ, तुम एक दोस्त की तरह मैं उनको देख रहा हूँ। तो अभी तक हम हमेशा देख रहे हैं कि वो भगवान है, पर ये जो किताब है ये आपको उनके अंदरूनी भावनाओं को वो प्रकाशित करती है। तो मैं उनको देख रहा हूँ एज अ फ्रेंड कि हनुमान जी मैं हूँ आपके साथ, मैं उनको मन में उनको कस के पकड़ा हूँ। तो इतनी गहरी भावनाओं में आपको डुबा देती है ये किताब। क्योंकि अभी तक तो हमने, सॉरी बस मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक क्या था ना, हमने जो टीवी पे रामायण देखी, जो सीरियल्स देखे ना, उसमें हमने उनका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखा कि हनुमान जी गए, वो पहाड़ उठाकर गए और लंका में आग लगाई और सीता जी को रिंग दी, मैसेज लिया, वापस आ गए। लेकिन वो रिंग देना, मतलब सीता जी से मिलना, और वो जो छलांग लगाकर इतने समुद्र को क्रॉस करना, फिर उतनी बड़ी अशोक वाटिका में उन्हें ढूंढना, क्योंकि अपने आप में लंका बहुत बड़ी थी और वहां एक छोटी सी सीता माता कहाँ बैठी है, उन्हें ढूंढना सच में बहुत टफ है। हम
हम उसे सीरियस में शायद नहीं समझ पाए, लेकिन एज अ पर्सन अगर मैं उस जगह अपने आप को रखकर सोचूं, इतने बड़े श्रीलंका में मुझे एक पर्सन को ढूंढना है, तो कितना टफ चैलेंज है ये। और सोच लीजिए कि आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। Exactly. अगर आपने किसी से आपको पूछ लिया, छुपकर जाना है, हाँ किसी से पूछ लिया तो रावण को इमीडिएटली पता चलेगा, उनके तो गुप्तचर हर जगह हैं। तो ओह माय गॉड, हमने कभी उस पॉइंट से सोचा ही नहीं। तो ऐसे मैं इसमें इतना डूब जाता हूँ कि मैं जब इसका अनुवाद करने लगता हूँ ना, तो मैं तो बहुत टफ है, क्योंकि वो जो फीलिंग है जो हिंदी के सेंटेंस और जो वर्ड्स में है उसको इंग्लिश में लेकर आ पाना तो बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए। तो ये तो पहली बात कि ये जो ऐसी इतनी डीप जो इमोशंस हैं इसमें, इतने डीप इमोशंस क्या मैं लेकर आ पाऊंगा इसमें इंग्लिश में। दूसरी चीज कि हिंदी जो भावना है, हिंदी में जो शब्द हैं, तो वो वैसे ही क्या अंग्रेजी कर पाएगी। माय प्राइमरी डाउट इज इंग्लिश केपेबल of bringing out those emotions like हिंदी। हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका अगर आप देखें तो इंग्लिश में कोई ये ही नहीं है, वर्ड्स नहीं है, और जैसे हिंदी में डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश में वैसे कर ही नहीं सकते। तो क्या इंग्लिश इटसेल्फ इज केपेबल और नॉट, तो वो भी चल रहा है मेरे मन में। तो ये सारे संदेह चल रहे हैं मेरे मन में, और ये मेरे को लगातार 3 महीनों से बहुत सारे भक्त आके मुझे बोल के गए, तो मैं अपना सेल्फ डाउट में चला जाता कि मेरे से कैसे हो पाएगा, तो मेरे से तो ये होगा ही नहीं। तो मैं ये साइड में पार्क कर देता, भाई ये मेरी बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी देखिए, मुझे आगे का मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अभी इस पथ पे क्या करूं, क्योंकि मैं थोड़ा ये भी देख रहा था, राजर्षि नंदी का भी, उनका भी पॉडकास्ट देख रहा था, तो उन्होंने भैरव साधना के बारे में बात की थी, हनुमान साधना के बारे में बात की थी, मैंने भी किया था। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैं अभी कि मुझे अगला करना क्या है, क्या मुझे तंत्र मंत्र की साधना करनी है, क्या मुझे थोड़ी और कोई और कुछ किस्म का साधना करना है, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। तो गुरुजी थोड़े देर के लिए आंखें उन्होंने मूंदी, और फिर तो गुरुजी के ऊपर हमेशा हनुमान जी रहते हैं, उनके साथ में ही रहते हैं जब, और ये जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं वैसे गुरुजी और हनुमान जी का चलता है। वाह। उनके साथ ही रहते हैं, गुरुजी के साथ ही रहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी वो जब आंखें मूंदते हैं तो वो हनुमान जी के में ध्यान लीन हो जाते हैं। तो आंखें खोली उन्होंने और उन्हें कहा कि हनुमान जी ने मुझसे पूछा, हनुमान जी ने क्या साधना की बताओ। तो मैं दंग रह गया, हाँ तो हनुमान जी ने क्या साधना की, कुछ भी, उन्होंने तो सिर्फ प्रभु भक्ति की। हाँ वो भक्ति भी कैसे की, उन्होंने कोई ये नहीं उनका ये किया, नाम स्मरण किया, और उन्होंने क्या किया। तो मैं भी दंग रह गया कि हाँ क्या साधना क्या की। तो उन्होंने कहा कि एक साधना की। तो मैंने कहा हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हनुमान जी ने किया क्या। तो फिर भी वो राम जी को उपलब्ध हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक सेवा की, भयंकर साधना एक किया, जो वो सेवा की। तो वही उनकी साधना थी, सेवा करना, सेवा भाव, और कुछ नहीं। हनुमान जी सेवा भावना की प्रतिमूर्ति हैं। उन जैसा कोई भक्त भी तो नहीं हो पाया आज तक। हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं समझ गया गुरुजी का क्या कहना था। तो मैंने हाथ जोड़ के पूछ लिया, बताइए मेरे लिए क्या आ गया है, क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा सिया सुद्धि लाए, उसका तुम्हें अंग्रेजी अनुवाद तुम्हें सौंपा जा रहा है। तो इस बार आई वॉज इन एक्सेप्टेंस, आई वॉज ए रिसीवर। आई सेड गुरुजी आपने कह दिया तो हनुमान जी से ही आया है, ये इसी को ही मान के चलूंगा, क्योंकि अगर ये मुझे सौंपा गया है तो अब संदेह का बिल्कुल कोई रूम नहीं है, मुझे ये जाना ही है इसको लेके। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम घर जाओगे वापस संडे रात को, ट्यूसडे से, हनुमान जी का दिन है, ट्यूसडे से लग जाना काम पे और प्रतिदिन करना इसको। मैंने कहा ठीक है, जैसे क्योंकि मैंने इस बार पिछले बार भी वो जो कॉपी प्रूफ रीडिंग किया था तो वैसे ही किया था। मैंने कहा इस बार भी कर लूँगा। तो ट्यूसडे रात को मैं बैठा और मैंने थोड़ी बहुत शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इससे पहले इंग्लिश में,
तो मैं जब भी लिखता हूँ हमेशा थोड़े वर्ड्स के लिए ढूंढता रहता हूँ कि लिखने के बाद हाँ ये सही आया नहीं आया, तो आई कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ। तो इस बार मैंने खोला इस उपन्यास को, और सोनम जी, पहले वाक्य से ही मैं वाक्य को पढ़ रहा हूँ और मैं उसका लैपटॉप में अनुवाद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अनुवाद कर रहा हूँ, और एक अनोखी ऊर्जा आ रही है मुझ में, अनोखी ऊर्जा। क्योंकि ये जब मैंने पकड़ा था शायद 11:30 बज गया था, मेरे सोने का टाइम था, मैं बहुत थक गया था, ये पूरा दिल्ली ट्रिप भी मारा था और काम भी बहुत था, तो बहुत थका हुआ था। फिर भी मैंने क्योंकि गुरुजी का आदेश है तो करना ही पड़ेगा। तो जो ऊर्जा का जो अनुभव किया मैंने, वो एक दिव्य ऊर्जा थी। और मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे समय का कोई संदर्भ नहीं है कि हो क्या रहा है। देखा फिर 1.5 घंटा हो चुका था, 5-6 पेजों पन्ने को मैंने अनुवाद कर लिया था, और मैं समझ गया था कि अनुवाद करने वाला मैं हूँ ही नहीं, ये तो मुझसे लिखवाया जा रहा है। मैं बस भावनाओं में डूब रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसी भावना में हूँ, और वो शब्द जैसे ऐसे ही उसका एक फ्लो में आ गया हूँ, पूरा प्रवाह में हूँ मैं, वो अंदर से ही आ रहा है। ये ऑटो राइटिंग तो नहीं हो रही ऑटो थी आपके साथ? पूरा ऑटो पायलट है मेरा। तो मैंने इमीडिएटली अगले दिन सोने से पहले मैंने गुरुजी को मैसेज भेजा कि गुरुजी मुझे पता नहीं मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, कि लग रहा है कि लिखने वाला तो मैं हूं ही नहीं। और जैसे यहाँ पे भावनाएं हैं, वैसे ही जब मैंने 1 बजे जब मैंने ख़त्म किया ना, तो मैंने वो फिर से सारा जो मैंने लिखा था वो फिर से मैंने पढ़ा। वो वही भावना, वही गहरी भावना वैसे ही आ रही है। वाह! ये एक इंसान के बस की बात नहीं थी। आपने हो ही बताया नहीं ना कि वो सकती। ऊर्जा आ रही थी और आप ऑटो मोड पे थे। शायद वो ऑटो, इसको ऑटो राइटिंग भी कहा जाता है, जब हाँ। एक एनर्जी आती है और आपको नहीं पता, आप नहीं लिख रहे होते, वो एनर्जी आपके द्वारा वो मैसेज कन्वे कर रही होती है। तो जब वो वहाँ से आ रहा था तो वो ऑटो राइटिंग ही करवाई जा रही थी आपको। इसको ऑटो राइटिंग, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मेरे व्यूअर्स भी समझ पा रहे होंगे, ऑटो राइटिंग के द्वारा आपसे ये इंग्लिश बुक लिखवाई जा रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे पता है, मैं इस ऊर्जा को मैंने पहले भी अनुभव किया है, महसूस किया था आपने? बहुत गहरी रूप से अनुभव किया है। और अभी ये एक बोलते हैं ना लत पड़ गई है कि जब भी मुझे वो उस ऊर्जा को अनुभव करना है बुक खोल के बैठो। तो अच्छा है। सीधा सीधा मैं वो उनकी ऊर्जा उतर जाती है मुझ में। तो ये वाओ! जब भी मैं लगता है ना कि पर ये भी है कि ये बहुत इंटेंस काम है, मैं उस ऊर्जा को ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता हूँ शायद। वो तो इस बार भी मैंने पूछा था गुरुजी को वो कि हो क्या रहा है, कि बहुत बार थोड़ी आंखें लाल हो जाती हैं, दिमाग थोड़ा तप जाता है, पूरा वो जो पूरे रोम रोम में ऐसी ऊर्जा फैल जाती है कि योर सेंसेस आर टिटिलेटेड, ऐसे बोलते हैं ना कि यू आर कंप्लीटली यू आर शेकिंग, कि ऐसी आ जाती है क्योंकि मुझ वो में। बहुत पावरफुल ऊर्जा है, हाँ वो हमारी बॉडी में एक लिमिटेशन है उसको हाँ। एक्सेप्ट करने की ना, उसको सहने की, क्योंकि वो बहुत हाई वाइब्रेशन है, बहुत हाई एनर्जी है। लेकिन आप बहुत लकी हैं जो आप ये कर पा रहे हैं, आपको भगवान ने चुना। पहली बात तो जो ईशान महेश गुरु जी हैं, जिनकी आपने बात की, उनके साथ साक्षात हनुमान जी रहते हैं, उन्होंने ये बुक उनसे लिखवाई, और अब वो ही बुक वो आपसे इंग्लिश में लिखवा रहे हैं। तो आप दोनों ही हनुमान जी के चुने हुए भक्त हैं इस कलयुग में। क्योंकि कलयुग में ना ऐसी आत्माओं को ढूँढ पाना थोड़ा टफ जॉब है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही लोग रह गए हैं ऐसे शुद्ध आत्माएँ, जिन्हें स्वयं भगवान का जिन पर आशीर्वाद हो। मैं तो आज धन्य मानती हूँ कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आप आए। ये ईशान महेश गुरु जी की कृपा ही रही, जो उन्होंने आपको रिकमेंड किया हमारे चैनल के लिए, और अभी आपके बाद मैं उनसे मिलने वाली हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इतने अच्छे 2 आत्माओं से आज मेरा मिलना हो पा रहा है, मैं उनसे इतने सम्मुख मिल पा रही हूँ। इनफैक्ट मैं जब बता रहे थे ना वो जो कृष्ण वाली बुक के बारे में, तो एक एनर्जी सी मैं खुद फ़ील कर पा रही थी। जब आप बोल रहे थे, लेकिन एक अलग सेंसेस मेरी बॉडी में हो रहे थे, वो एनर्जी मैं कहीं न कहीं वो फ़ील कर पा रही थी। तो है, कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है, जो मैं भी आज इसकी गवाह बनी, और मैं बहुत खुश हूँ आज इस इंटरव्यू को करके आपके साथ। बस चलते-चलते मैं आपसे ये चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, तो ज़रूर देते जाएँ प्लीज़। यही बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक पथ पे
जो हम कनेक्शन बनाते हैं भगवान से, तो उसका प्रतिफल ये होना चाहिए कि हम अपने आप को अंदर अंतर्मुखी हो जाएं और ये देखें कि हम में कितने अवगुण हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत भक्तों ने ये व्यक्त किया है कि देखिए मैंने 10 साल आपके लिए भंडारे लगाए, हनुमान जी से इतनी कठोर साधनाएं की, और मैंने एक चीज़ मांगी और भगवान ने हमें ये दिया नहीं। तो इसके चलते मैंने भगवान से रिश्ता काट लिया। ये तो तोलमोल हो गया ना, मैं तुम्हें देता हूँ तुम मुझे दो। हाँ। इंसान की ये फितरत है। तो ये अगर हम इस भावना में रहे तो हम कभी आध्यात्मिक पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी दुख, जो भी सुख इस संसार से आपको मिलेगा वो 1 मिलियंथ है परमात्मा के सुख में। 1 मिलियंथ, 1 बिलियंथ बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उसने वहां की रुचि चख ली, तो यहाँ में उसको, चाहे उसको कोई प्रशंसा कर ले, चाहे उसको बोल दे कि तुम क्या, गालियां दे दे, कोई फर्क नहीं, उसके आगे वो चुटकी भी नहीं है। तो पर उसको चाहिए कि वो उसका तो एक थोड़ा उसका वो चखे, चख तो ले पहले। हाँ, तब तो पता चले ना कि उसके आगे वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। अनिल, आज आपने जो भी इतनी सारी हमारे साथ बातें की, इसमें बहुत डीप है एक्चुअली। इन मैसेजेस बहुत सारे हैं। अगर समझने वाले उन मैसेजेस को समझेंगे तो इस वीडियो से उन्हें बहुत प्राप्ति हो सकती है। वो भी अपना कनेक्शन उस डिवाइन के साथ कर सकते हैं। और मैं आपको दिल से फिर से थैंक्स बोलती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एंड आई विश कि हनुमान जी की जैसी कृपा आप पर है, ऐसी हम सब पर बनी रहे। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दर्शकों, आज ये थे हमारे साथ बैंगलोर से अनिल जी, जिन्होंने अपने जीवन की इतनी सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक हमारे साथ, हमारे सामने रखी, जिसे पढ़कर शायद हमारे अंदर की भी वो प्रीत भगवान के प्रति जाग जाए, हम भी उसके साथ इतने कनेक्टेड हो जाएं। तो इस बुक को मैं ज़रूर पढ़ने वाली हूँ इस इंटरव्यू के बाद, क्योंकि जितना अनिल जी ने इसकी तारीफ की है, तो मुझे लगता है इसको पढ़ना बनता है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी ईशान महेश जी का, जिन्होंने ये बुक लिखी, जिनके द्वारा ये बुक हनुमान जी ने लिखवाई है। तो कहा जाए तो ये हनुमान जी का प्रसाद है, जो शायद हमें एक बार ज़रूर चखना ही चाहिए। तो आज के लिए विदाई लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, परमात्मा से जुड़े रहिए। धन्यवाद।